इंसाफ अगर मिला होता बिल्ला के बाद तो टीपू मर्डर ना होता, टीपू के बाद बिलाज मर्डर ना होता, जो तीसरी नस्ल में इनकी दुश्मनी ट्रांसफर हुई। ये तो दूसरे दिन इधर आया है, हमें तो शक ही नहीं था कि ये जालिम है, ये अपना ईमान बेच देगा। घर में आया, घर में बिलाज की वालदा से मिला है, बाहर आके इंटरव्यू कर रहा है। वो तो जब पकड़ा गया तो फिर इंकशाफ हुआ है। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे उन्होंने कोई आपको प्रोवाइड किए थे सबूत के इस तरह इसने रैकी की है, इस तरह इसने मुखबरी की है? एहसन शाह को जो पुलिस मुकाबला हुआ है इस पे टीपू जो फैमिली है वो इन्वॉल्व है, क्योंकि माजी में भी ये बातें होती रही हैं कि वो पुलिस का इस्तेमाल करके जो अपने मुखालफिन को खत्म करवाते थे। जो लड़का जब आता था तो खर्चा उसने बिलाज से लेके जाना है, यार मैं घर जा रहा हूँ खर्चा दो। उनके पास 50 लाख घर में होना था। एहसन शाह को मर्डर कर दिया गया, और क्या समझते हैं कि उसके बाद ये केस बिलाज को इंसाफ मिल पाएगा या कमजोर हो गया है? जो मुलजमान थे मरकजी वो राय फरार इख्तियार कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देखिए दस्तक टीवी, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ बिलाज के दादू बच्चू पहलवान मौजूद हैं और इनकी तबीयत बहुत नासाज है और ये आप देख भी सकते हैं कि बेड पर बैठे हैं और बड़ी मुश्किल से इनसे टाइम लिया है। इनसे बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। सर, एहसन शाह की खबर जब आपको मिली तो यकीनन आपके लिए बिलाज जो था उसका दुख तो बहुत बड़ा था। क्या लम्हा था जब आपको पता चला कि एहसन शाह जो है वो मारा गया? देखें, मैं आपको बताऊं, एहसन शाह की खबर मिली, ठीक है, थोड़ा इंसान को थोड़ा ये तो होता है कि यार चलो अल्लाह ताला ने हमें थोड़ा इंसाफ दे दिया, और किसी ने नहीं, अल्लाह ताला ने। रहा दुख की बात, तो एहसन शाह का मुझे कोई दुख नहीं है कि वो मर गया। मुझे अभी भी बिलाज का दुख है कि इसने हमारे घर का वो लड़का इसने कत्ल करवाया, तो जो ना हमारे ख़ानदान में पहले था ना अब पैदा होगा। उसने लोगों से, अपने ख़ानदान से इतनी मोहब्बत से वो चल रहा था, ख़ानदान को लेकर चल रहा था, अपने इलाके के लोगों से प्यार मोहब्बत, अपने मुलाजमों से प्यार मोहब्बत, सबसे प्यार मोहब्बत, इसने अचानक पैसों के लालच में आके, और इतना करीब उसके, सबसे ज़्यादा दोस्तों में करीब यही था, इसने अपना मैं अमान बेचा है, अपनी दुनिया भी ख़राब की और अपनी आखिरत भी ख़राब। पहलवान जी, मुझे बताइएगा कि उसकी वालिदा कह रही हैं कि हमारे बेटे को फंसाया गया, उसको इस चीज़ का तमाम मामलात में वो मुलव्वस नहीं था, और दुनिया में भी कहीं ना कहीं थोड़ी जो राय के ज़रे बराबर है ये बात हो रही है। क्या समझते हैं कि आपको जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे उन्होंने कोई आपको प्रोवाइड किए थे सबूत के इस तरह इसने रैकी की है, इस तरह इसने मुखबरी की है? उन्होंने बताया है तो हमें पता चले ना। देखे ना, ये तो दूसरे दिन इधर आया है। अगर हमें तो शक ही नहीं था कि ये जालिम है, ये अपना ईमान बेच देगा। घर में आया, घर में बिलाज की वालदा से मिला है, बाहर आके इंटरव्यू कर रहा है। वो तो जब पकड़ा गया तो फिर इंकशाफ हुआ है, और 100% इसने करवाया। इसके घर से पैसा बरामद भी हो गया, 50 लाख। वो उसकी वालदा कह रही हैं कि हम लल्लियों के बाल तो नहीं थे, हमारे ज़रूरी कारोबार थे। वो 50 लाख है ना जी, मैं 50 करोड़ दूंगा तीसरी बार को पकड़ लें। अगर ना उसने 50 लाख दिया होगा तो मैं 50 करोड़ उसकी वालदा को दे दूंगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि वो पैसे जो थे एहसन हाँ जी, शाह ने बिलाज के पकड़े हुए थे, बिलाज को बिल्कुल बिल्कुल रैकी बिल्कुल। देने के। तो आप जो लड़का जब आता था तो खर्चा उसने बिलाज से लेके जाना है, यार मैं घर जा रहा हूँ खर्चा दो। उनके पास 50 लाख घर में होना था। शायद ही कोई दिन ऐसा हो कि बिलाज से ये पैसे नहीं लेता हूँ, चाहे 1000 लेता या 500 लेता हूँ, सारा खर्चा बिलाज से लेता था ये। एहसन शाह। हाँ, उसकी वालदा से यही पूछे ना। देखो ठीक है, उसको दुख है, उसका बेटा है, उससे ये भी पूछें। वो खुद भी कहती कि बिलाज भी मेरे बेटे जैसा था। बिल्कुल। ठीक है, हम खुद कहते हैं हमारा ये कि एहसन शाह भी बिलाज जैसा था, मगर जब पता चला है फिर मुझे नफरत हो गई। उससे पहले पहलवान जी, यकीनन आपकी उम्र है और आप इतने बड़े सिस्टम को लेकर चल रहे थे, बिलाज को, टीपू पहलवान का, उसके बिल्ला पहलवान। आपको कभी ऐसा जज नहीं हुआ कि यार ये लड़का जो है ये ठीक नहीं है, ये कहीं ना कहीं मेरे खवा देगा? नहीं, इस हद तक नहीं पता था कि अपना ईमान बेच देगा। हाँ, दोस्तों में हरकतें करता था, इसकी शिकायतें आती थी, तो मैं बुला के कहते बेटा यार इसको जरा समझाओ या इसका आना थोड़ा कम करो इसको। क्योंकि जब इसके दोस्त थी या बिलाज के दोस्त बताते थे ना कि दादू ये ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो फिर मैं बिलाज को थोड़ा मना करता था। उसके बाद जब ये इंसिडेंट और हुआ है
आपके डेरे की सिक्योरिटी और लोगों पे जो ट्रस्ट है वो कम हो गया होगा यकीनन। यकीनन क्या, अभी तो हम अपने आप से हमें खौफ आता है। अभी किसी पे यकीन नहीं है हमारा, किसी पे यकीन नहीं है। ये तो अब एहसन शाह तो अब लोगों के लिए, दोस्तों के लिए गाली बन चुका है ना। और फलां आदमी को बोले तो एहसन शाह तो नहीं है, किस पे यकीन करें। घर में जब बहन भाइयों की तरह आप आ जा रहे हैं, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है ना। तो उसके बावजूद आप अपना ईमान बेच दे तो मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, एहसन शाह मारा गया उसके बाद आपको ये रियलाइज़ हुआ है कि आपको इंसाफ मिल गया है? ये अल्लाह ने इंसाफ दिया जी, मैं बार बार कहूँगा और कहता रहूँगा, ये अल्लाह ने इंसाफ दिया और किसी ने नहीं। और इंशाल्लाह अल्लाह आगे भी इंसाफ देगा। अच्छा, ये कहीं ना कहीं क्या सराइयाँ चल रही हैं कि एहसन शाह को जो पुलिस मुकाबला हुआ है इस पे टीपू जो फैमिली है वो इन्वॉल्व है, क्योंकि माजी में भी ये बातें होती रही हैं कि वो पुलिस का इस्तेमाल करके जो है अपने मुखालफिन को ख़त्म करवाते थे। अगर देखिए हमने पुलिस का इस्तेमाल करना होता ना तो हमारा इतना नुकसान ना होता जितना जितना हुआ है। हमने भी उनका भाई, उनका बेटा किसको मरवाया होता अगर हम पुलिस को इस्तेमाल करते ना। हमने भी कुछ उनका कुछ नुकसान किया होता। वो तो आज तक पुलिस की हिरासत में नहीं गए। टीपी जो है वो आज तक पुलिस की हिरासत में नहीं गया। पहलवान जी, आप कह रहे हैं कि आपने कभी कुछ नहीं करवाया, तो आपके ऊपर 5 FIR हैं जो पाकिस्तान की स्टेट इदारों ने दी हैं आप पे, जिसमें आप नामजद हैं। भाई मेरे, मैं खुद आपको बोल रहा हूँ, खुद मैं बोल रहा हूँ ना, मैं हर जगह गया हूँ। ठीक है, अभी भी मैं ज़िंदा हूँ, मरा नहीं, अभी भी मैं ज़िंदा हूँ। मैं तो कहता हूँ लाओ मेरे सामने बिठाओ, जो मैं कहता हूँ उनको बिठाओ। इनके ज़िंदा हैं, FIR कराने वाले ज़िंदा हैं सारे, इत्तेफाक से सारे ज़िंदा हैं जो आपके ऊपर मदई हैं, आपके FIR। ठीक है ना जी, ज़िंदा हैं। उनको लाओ, 5 मिनट भी ज़्यादा हैं, वो खुद बताएंगे हाँ जी हमने इसके कहने पे किया, हमने इसके कहने पे पर्चा कराया। आपने उनको फेस किया, उन FIR को? फेस किया तो हम बचे हैं ना जी, बचाने में तो अल्लाह की ज़ात है। उन्हीं लोगों ने फिर बयान दिए। अच्छा पहलवान जी, मुझे बताएं कि आप बता रहे हैं कि 1994 से लेके अब तक आपके साथ ज्यादती होती है, और आपका अब तक कितना नुकसान हो गया, कितनी जाने जा चुकी 13 आदमी हमारे मारे। हैं? किस किस हमले में? पहले हमारे बुनाई कत्ल हुआ इसी जगह पे, उसके बाद मेरे बड़े भाई के अड्डे पे हमला हुआ है। वो बाहर बैठे दोस्त में गपशप। देखे ना, अगर हम हमारे में शौक़ और दुश्मनी की, बदमाशी का, नजायज़ फरोशी का, मेरा बड़ा भाई सड़क के किनारे में बैठा हुआ है दोस्तों को लेके। अगर हमें दुश्मनी का ऐसा ही है तो एहतियात करे, कुछ करे नहीं, सड़क के ऊपर बैठा हुआ है दोस्तों को लेकर। वो तो जब अटैक हुआ 3 आदमी मारे गए, 8 जख्मी हो गए। अमानगढ़ में टीपू गया है, अपने उसके बाप के दोस्त थे नज़र शाह साहब, उनका काम था, वो लेके गए कि यार भतीजे आओ हमारे साथ। उधर गए हैं, हैरंग हुई है, 5 आदमी मर गए हैं, 5 जख्मी, जिसमें टीपू जख्मी बच गए थे टीपू? बच गए जख्मी। हमने कौन सा मारा है? देखे ना, हम अपने अपने केस की पैरवाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर अचानक कोई FIR कट जाए, आपको पता भी ना हो, तो आप क्या करेंगे? हमने अपनी पैरवी छोड़ी और इस केस के पीछे लग गए। इसमें क्लियर हुए, दूसरा केस आ गया, दूसरे में क्लियर हुए, तीसरा आ गया। उधर हमारे आदमी कत्ल हो रहे हैं, उधर पर्चे पे पर्चा हो रहा है। अच्छा, डेरेदारी का ताल्लुक जो होता है, लोगों में ये तासुर है और इसमें कितनी सदाकत है? क्या समझते हैं कि उसके जो ताने बाने होते हैं वो जुए से और मंशियात फरोशी से मिलते हैं? मैं यही तो कहता हूँ ना कि भाई आप उनको भी बिठा लें, हमें भी बिठा लें, हमारे इलाके से ही पता कर लें कि हमने कोई जुआ खाना, कोई मंशियात का काम शुरू किया है, कोई कब्ज़ा किया है किसी, तो उनके इलाके में भी, उनके इलाके में उनका असर है ना, उनके इलाके में पूछ लें लोगों से कि ये कब्ज़ा करते हैं, नजायज़ फरोशी कराते हैं, आपको पता चल जाएगा। फिर डेरेदारी, हमारा डेरेदारी से कोई तल्लुक़ नहीं। मैंने बोला हम शुरू से पहलवानी है, हम हमारे उस अड्डे पे ना, जो असल हमारा अड्डा है वो पला शालमी चौक में, भाई रात को 100-200 आदमी आज से 40 साल पहले बैठा होता था पहलवानों के सिलसिले में, गपशप हो रही है, तो किसी काम है, फिर अपना अंदर कारोबार भी था, तो दोस्ती यारी थी हमारी तरफ से। ठीक है,
पहलवान जी मुझे बताइएगा अख्ताम पे कि एहसन शाह को मर्डर कर दिया गया और क्या समझते हैं कि उसके बाद ये केस बिलाज को इंसाफ मिल पाएगा या कमज़ोर हो गया है? जो मुलजमान थे मरकज़ी वो राय फरार इख्तियार कर लेंगे। देखो जी, हम तो पूरी कोशिश करेंगे अदालत में जाने कि वहाँ से हमें इंसाफ मिले। हम पूरी कोशिश करेंगे। आप यही तो बता रहे हैं, हाँ, आप तो 1994 से कर रहे हैं। कोशिश है ना जी, हम्म। हमने खुद तो तलवार नहीं उठानी, कोशिश है, इंशाल्लाह करेंगे वो। बदले की आग अंदर कहीं ना कहीं कभी आई हो कि यार मैं भी अब बस देखी जाएगी, इंसाफ तो मिला नहीं, हमारा ही नुकसान क्यों? जाहिर है, देखिए कोई आके दोस्त भी कहते हैं कि जी आप कुछ नहीं करते। हमने बोला यार ठीक है, अल्लाह अल्लाह करने वाला है, मगर उसमें हमारा नुकसान ही नुकसान हुआ है। अगर उनका कुछ हो गया होता तो ये नौबत ना होती। जी नाज़रीन, हमारे साथ बिलाज के दादू मौजूद थे जो इनको दादू कह के बुलाते थे और ये बता रहे थे कि वो बड़ा बाअदब था, जब मेरे आगे बैठते थे और सर झुकाकर कभी उन्होंने जो है ना आंखें नहीं सामने नहीं की थी। और ये भी कहना है और कि इनको इंसाफ अगर मिला होता बिल्ला के बाद तो टीपू मर्डर ना आता, टीपू के बाद बिलाज मर्डर ना आता, जो तीसरी नस्ल में इनकी दुश्मनी ट्रांसफ़र हुई। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।